अब धुरंधर हेट करने वालों की बैंड वैगन में राधिका आप्टे भी शामिल हो चुकी हैं। राधिका आप्टे जो हैं, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा जो है, मेरा आने वाला बच्चा जो है, वो ऐसे वायलेंट दुनिया में आए जहां ऐसी फिल्में बन रही हैं। मतलब धुरंधर को टारगेट करके उन्होंने ये बात कही है। और पिछले दिनों जो दुग्गल जी थी, रसिका दुग्गल, उन्होंने एनिमल को टारगेट करते हुए वो बात कही थी, क्योंकि तब रिलीज नहीं हुई थी धुरंधर। उनको पता नहीं था कि भाई जो सामने हिट होगा, जो फेमस होगा, उसी का तो लोग उसी से तो फुटेज खाएंगे ना, कुछ उसी से पीआर बटोरेंगे, अपना प्रमोशन करेंगे। अब जो राधिका आप्टे मैडम हैं, इन्होंने नेटफ्लिक्स के एक ऐसी वेब सीरीज में काम किया था जो कि बहुत ज्यादा गोर थी, और उसका नाम था गूल। बहुत ज्यादा गोर थी, मतलब उसमें तो तड़पाने के, चीरने फाड़ने के ऐसे सीन थे जो इसमें धुरंधर में जो सीन है वो अलग है, उसे आप पचा सकते हैं। मतलब वो गोर सीन ऐसे नहीं कि उन्हें आप देख के सिहर जाएंगे, और लगेगा आपको स्क्रीन पर कि बहुत ज्यादा ये वायलेंट जा रहा है, लेकिन एक फिल्म मेकर वही डेप्थ तो क्रिएट करता है कि वो सीन आपको बहुत ज्यादा वायलेंट भी लगे और दूसरी तरफ आपको स्ट्रेस ना दे आपके दिमाग पर। वही तो एक अच्छे डायरेक्टर का कमाल होता है। तो वो जो वेब सीरीज थी गूल, वो बहुत ज्यादा गोर थी, और उसमें जो प्रोपेगेंडा था, उस प्रोपेगेंडा के आगे बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में भी शर्मा जाएं, ऐसा प्रोपेगेंडा था उसमें। कहानी ये थी कि एक डिस्टोपियन भारत था, फ्यूचर का भारत दिखाया गया था, समथिंग 2050 या 2037 समथिंग का था, मुझे याद नहीं है, जैसा कि मेरी प्रॉब्लम है। ये डिस्टोपियन इंडिया है जहां पे मुसलमानों को एकदम दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। राधिका आप्टे एक मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर रहती हैं। वो एक जो कैदी है, आतंकवादी कह के जिसे बंद किया गया है जेल में, उसका जो है क्या कहते हैं, इंटरोगेशन करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। और जैसा कि वेब सीरीज दिखाती है कि सारे लोगों को ऐसे ही पकड़ लिया गया है, आतंकवाद वगैरह कुछ होता नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। आतंकवादी को पकड़ के उसको टॉर्चर किया जा रहा है जेल में, तो जिन आ जाता है उस आतंकवादी के ऊपर, और ये फिर आती हैं, फिर दुनिया भर का वही जो लीचर टाइप का प्रोपेगेंडा जो उस टाइम चल रहा था। उस टाइम कई वेब सीरीज आई थी ना, और तब से तो आना ही शुरू है। तो मतलब फिर बाद में वो जिन जो है सबको मार देता है, चाहे मतलब बिल्कुल फालतू का, लेकिन बढ़िया। मतलब जो टेक्निकल जो क्वालिटी थी उसकी, वो बहुत बढ़िया थी। मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी। और जानते हैं आप बनाया किसने था? पैट्रिक ग्राहम ने। बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर है, टेररिज्म सिंपैथाइजर, नक्सल सिंपैथाइजर। उसकी दूसरी वेब सीरीज भी आई थी ना, बेताल मिनी सीरीज, बेताल, जिसमें विनीत कुमार सिंह थे, और वो भी एक वही था प्रोपेगेंडा, नक्सलियों का प्रोपेगेंडा, नक्सलियों के लिए बनाया गया था वो। ये राधिका आप्टे ने उसमें काम किया था गूल में, और गोर भी थी और प्रोपेगेंडा भी थी। और ये इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये धुरंधर आ जाने के बाद, धुरंधर और एनिमल यही दो ऐसी वायलेंट फिल्में हैं कि इनसे जो है पूरी दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा इनके आने से। इन लोगों को ऐसा लग रहा है। और जैसा कि आज आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि धुरंधर जो है का बॉक्स ऑफिस जो है लोगों को, बड़े बड़े पंडितों को जो है उनका जो पूरा मतलब उनको भ्रम में डाल दिया है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। बड़े बड़े ट्रेड पंडितों को, मतलब फर्स्ट डे से ज्यादा कलेक्शन आज के दिन हुआ है उसका। और
वीकेंड का भी शायद एक वीक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है धुरंधर ने, और भी कई रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। और वो भी तब जब ये ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है, पैन इंडिया रिलीज नहीं है, पूरा गल्फ और जो मिडिल ईस्ट है वहां पे बैन है। रणवीर सिंह की इतने दिनों बाद कोई फिल्म आई है, कोई बहुत बड़ा जाना माना ए आर रहमान जैसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, आदित्य धर की दूसरी फिल्म है। ये सब चीजें होने के बावजूद ये फिल्म इतना बड़ा झंडा गाड़ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ब्रिलियंट फिल्म होगी और इससे लोग जल क्यों रहे हैं इतना। तो आज की चर्चा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।